ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही दान देती थी और ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। तभी रानी महल पर अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में आए और रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इन दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि सभी धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, निर्धन कुमारी कन्या का विवाह करवाओ और ऐसा कई काम करो जिससे तुम्हारा कुल में यश हो, परलोक में शांति हो। परंतु इन सब बातों से रानी बोली, हे साधु महात्मा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है कि जिसको रखने उठाने में हमारा सारा समय बर्बाद हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, नहाते समय केशों को धोना, राजा से कहना हजामत बनवा के आए, भोजन में मांस मदिरा कपड़ा धोबी को डालना। ऐसा करने से 7 गुरुवार करोगे तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। ऐसे कहकर महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते, उनका सभी धन नष्ट हो गया। अब तो भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं क्योंकि मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैं दूसरे देश को जाता हूँ। देश चोरी परदेश भी बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और जंगल में लकड़ी काट कर लाता था। शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन बड़ी कठिनाई के साथ व्यतीत करने लगा। एक दिन जब राजा के घर पर दासी और रानी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा कि यहाँ पासी नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, कुछ समय के लिए कुछ मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात सुनाई। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे कोई नहीं बोला, बेचारी बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुन पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि ये बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी गई परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं ना ही बोलते हैं। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं और उसने दासी के समय पिछले 7 दिन भूखे रहने की बात बताई। रानी की बहन ने विस्तार पूर्वक सुनी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर दासी घर के अंदर गई तो उसे सचमुच एक घड़ा बेजर का भरा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत रखते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा। बृहस्पतिवार के व्रत में उनकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ का पूजन करें तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने, पीले भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत व पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद
जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन ले आई, फिर उन्हें केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, जिस कारण विष्णु भगवान प्रसन्न थे। इसीलिए वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और भोजन को पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी से कहने लगी, चलो रानी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। रानी बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी कहने लगी, ये महात्मा भोजन दे गया, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। रानी ने और दासी ने विष्णु भगवान को बृहस्पतिवार को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। अब वो हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी इसी प्रकार आलस हुआ करता था, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, जिस कारण हमारा सभी धन नष्ट हो गया था। अब भगवान की कृपा से धन मिला है, तुम्हें फिर से आलस हो गया है। हमने बड़ी मुसीबतों के पास धन पाया है, इसीलिए हमें शुभ कार्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करना चाहिए, कुंवारी कन्या का विवाह कराना चाहिए। ऐसे कर्मों कार्य करो जिससे तुम्हारे पूरे नगर में यश फैलेगा और पितृ प्रसन्न होंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। रानी ने दासी ने दोनों ने शुभ कार्य करने आरंभ कर दिए। अब तो रानी और दासी का यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर उस जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। अपनी पुरानी दशा याद देखकर व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पति देव एकाएक उसने देखा निर्जल वन में साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, अरे लकड़हारे, सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में मग्न बैठे हो। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि आप तो सब कुछ जानने वाले हो। यह कहकर रोने लगा। साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा जी दयालु होते हैं। कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, पहले से अधिक भगवान तुम्हें धन देंगे। तुम मेरे कहने पर चलो, बृहस्पति देव के दिन 4 पैसे मिलेंगे। तुम मुनक्का और गुड़ चने लाकर प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो तथा कथा के पश्चात परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को प्रसाद बांटो, स्वयं ग्रहण करो। तुम्हारे बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जो मैं भोजन के उपरांत कुछ मंगा सकूं, कि मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास इतना कुछ नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने बोला, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह शहर में लकड़ियां लेकर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। जो तुम भोजन भी कर लोगे, बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। वहीं बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना लाकर गुरुवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह व्रत रखना भूल गया, जिस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से आया। इसीलिए राजा अपने साथ लेवा लाए कि भोजन करा ही रहे थे। रानी की दृष्टि उस खुंटी पर पड़ी जिस पर उनके सोने का हार लटका हुआ था। उसे न दिखाई दिया। उसने निश्चय किया कि इसी मनुष्य ने हार चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवा कर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने पर पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि नहीं जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब उसी साधु को याद करने लगा। उस जंगल में मिला था।
उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और राजा की दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही थी, जिस कारण तुम्हारे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद करवा दिया वह राजा है, वह निर्दोष है, इसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तेरे राजपुत्र को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न देखकर राजा जागा और प्रातःकाल उठा। खूंटी पर हाथ लटका देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और सुंदर आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं तथा बहुत सी धर्मशाला आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा कि ये सब किसका है। नगर के सभी लोग कहने लगे कि रानी और दासी का। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा आए तो अपने साथ दीवाल आना। राजा आराधनी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई और राजा आई तो अपने साथ लिवाल आई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछा, बोला, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी कहने लगी, ये सब बृहस्पतिवार के व्रत से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि लोग 7 रोज बाद व्रत रखते हैं और 7 रोज बाद कथा करते हैं, परंतु हम दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ घूम आवे। घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। जब चलने लगा तो उसने मार्ग पर देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। बोला कि अरे भाई, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ बोले, कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे राजा चलने लगा। उसने देखा कि एक किसान हल चला रहा है। बोला कि अरे भाई, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 भैरुआ जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पर छाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में दर्द जोर जोर से होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने बेटे को सभी हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर जाके चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उसका दर्द बंद हो गया और बैल खड़ा हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। रानी बहन से कहने लगा कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर राजा की बहन चल दी, मगर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिला कि जिसने भोजन न किया हो। अंत में वो एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। पता चला कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा ने की बहन ने बृहस्पतिवार की कथा सुनने को कई कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर कथा की, जिसके सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दो राजा ने अपनी बहन से कहा कि हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। राजा की बहन बोली, भैया मैं चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी आए, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है
और कुछ लोग तो आज भोजन भी नहीं करते हैं। रानी बोली, प्रभु ने बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से है। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 90 महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना, बहुत खुश हुई, बधाई लेकर आई तो रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जैसे मन में सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान विष्णु का पूजन करता है, सच्चे हृदय से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा ने और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया था, बृहस्पति देव ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की थी। इसीलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जानना चाहिए और हृदय में मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। ऐसा करने को ब्राह्मण को भी मना किया करती थी। बेचारे बहुत दुखी थे, बहुत कुछ करते मगर कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से बृहस्पति देव की स्त्री कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़े होने लगी। प्रातः स्नान कर विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त कर विद्यालय जाती थी तो वह मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी और पाठशाला के पे मार्ग पर डालती जाती थी। ये जौ स्वर्ग के हो जाते थे, स्वर्ण के हो जाते थे। लौटते समय उन्हें बीन कर घर लाती थी। एक दिन की बात है, वो बालिका सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसकी पिता ने देखा और बोले, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उस कन्या ने सच्चे मन से कहा कि हे विष्णु भगवान, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई, पर उसकी माँ का वही डंगरा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने की सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या का रूप और कार्य देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन व जल त्याग कर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ पास गए और उस बेटे के पास जाकर बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी और कहा कि आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। अब राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने लड़की का घर का पता बताया। प्रधानमंत्री जाकर लड़की के घर गए और ब्रह्मांड देवताओं को सभी हाल कहा। ब्रह्मांड देवता ने राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर के जाते ही पहले की बात, ब्रह्मांड के घर देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन बड़ी मुसीबतों से मिलता था। एक दिन की बात है, दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्रह्मांड देवता ने सभी हाल का कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्रह्मांड देवता का कुछ समय सुखी पूर्वक व्यतीत हुआ। फिर वही हाल हो गया। ब्रह्मांड फिर अपनी कन्या के यहाँ गए
तो बेटी ने हाल पूछा तो बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ लिवा लवाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्रह्मांड देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे। अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ तुम प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो जिससे सारी दरिद्रता दूर हो जाए। परंतु उसकी माँ ने एक न मानी और प्रातः उठ के उसके बच्चों का झूठन खा लिया। उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक कोठरी से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को बंद किया। प्रातः काल उठाकर निकाला, स्नान कराया और पूजा पाठ कराया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान हो गई और पुत्रवान हो गई। इस बृहस्पतिवार के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग लोक को गई। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। जैसे राजा और रानी पर कृपा करी ऐसे विष्णु भगवान सब पर कृपा करना। सुनते हैं आरती, क्योंकि आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊं पले पले भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो। ओम जय बृहस्पति देवा जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संचय तारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखिहारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊं पल पल भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। कथा सुनने वाले पर और कथा पढ़ने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।